हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, ठीक है, और करंट फीलिंग्स क्या है, नियर फ्यूचर क्या है, गॉड गाइडेंस क्या है। सो कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज में कभी भी कंफर्म नहीं होता है ये चीज़। आपको मैं बिल्कुल मतलब पत्थर की लकीर की तरह से सटीक आंसर नहीं दे सकती हूँ कि हाँ यही होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज है। किसी के साथ कुछ रेजोनेट करेगा, किसी के साथ कुछ रेजोनेट करेगा। ओके, हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए, आपका कोई भी धर्म मजहब है, आपका कोई भी साइन है, कोई भी राशि है, सबके लिए रीडिंग है। तो बिना कंफ्यूज हुए आप वीडियो देखिएगा। टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। दिल से एक बार ईश्वर को याद कर लीजिए, अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जो है रेजोनेट करे ये। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। बॉटम से है टावर, एम्प्रेस, मून, चैरियट, द स्टार एंड द टावर। फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का, थर्ड पार्टी से रिलेटेड होता है, ठीक है। मदर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मदर फादर भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जेंडर के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी इशू है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो कोई भाभी हो, कोई किसी की देवरानी हो, कोई भी हो, ठीक है ना, यहाँ पे तो जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसके कारण इनकी लाइफ में उथल पुथल चल रही है, चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई नजर आ रही है, स्पेशली थर्ड पार्टी के साथ। टावर मूवमेंट चल रहा है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक टावर मूवमेंट चल रहा है थर्ड पार्टी के कारण, ठीक है, या तो थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है तो थर्ड पार्टी के कारण चल रहा है। मून की एनर्जी है, इमोशंस इनके बड़े ज़्यादा हाई हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भी इनके रिश्ते टूट रहे हैं, तकलीफ़ें बढ़ रही हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इमोशनली अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी के साथ भी इनका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तो इमोशनली कहीं ना कहीं जो है ये अटैच ज़रूर है ना। किसी इंसान बहुत वक्त तक रहोगे किसी के साथ या कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट हो ही जाता है। या फिर मान लो किसी का एक भरोसा टूटा हो, किसी के ऊपर भरोसा करके इसने इंसान ने किसी को छोड़ा हो, मान लो आपके पर्सन ने आप ही को छोड़ा हो किसी और के ऊपर भरोसा करके, क्या चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी, तो वो जो भरोसा टूटा है ना, उसके टूटने के कारण इमोशनली बड़े पेन में, इमोशंस बहुत पेनफुल हैं, ठीक है। इनके दिल दिमाग में मतलब ये बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत पेन में है। चैरियट का कार्ड है, एक्शन की एनर्जी में है, कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं ये, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जीज हैं, ये फीलिंग नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ वो सोच रहे हैं, वो लेने की एनर्जी में है। पूरी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे ये कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। स्टार की एनर्जी है, चीज़ों को प्रॉपरली एक बैलेंस करते हुए चलना चाह रहे हैं, प्रॉपरली एक बैलेंस कर रहे हैं। टावर की एनर्जी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली कोई टावर मूवमेंट चल रहा, तो अगर कोई फाइनेंशियली कोई और रिश्तों में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो थर्ड पार्टी के थ्रू है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ ही इनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। ओके, चलिए अब कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। थैंक यू सो मच। थैंक यू। द एम्प्रेस क्यों आया है? द मैजिशियन, डेथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स।
तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने गलती से खुद ही मैनिफेस्ट की हैं। ये ओल्ड मेमोरीज में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। हो सकता है कि कुछ जो भी थर्ड पार्टी ने अगर कोई किसी के साथ मिलके कोई साजिश चली है, कोई गेम खेली है, चाहे पैसों को लेके, चाहे रिश्तों को लेके, बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ रही हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। सिचुएशंस ख़त्म भी हो रही हैं थर्ड पार्टी के साथ, ओके। और आप लोगों के पर्सन बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे कि अगर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करती आई है ना, तो यहाँ पे इन्हें इसीलिए ऑटोमेटिकली ऐसी गाइडेंस मिल रही है, ऐसा पता चल रहा है। क्योंकि उस जो भी उनका जो वे है ना थर्ड पार्टी के साथ, अगर वो किसी कार्मिक सिचुएशन में थे थर्ड पार्टी के साथ, तो वो ख़त्म होने वाली है। तो अगर ख़त्म होने वाली है तो ऑटोमेटिकली इनके आगे वो चीज़ें आएंगी, ऑटोमेटिकली इनके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी कि ये उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ बहुत हद तक कई लोगों के पर्सन का रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, आ रहा है आने वाले टाइम में। और जिनका भी होता है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ ऐसा हुआ है मैम। द मून, थैंक यू। या थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन को कुछ पता चले या रिश्ते खराब, ठीक है। द मून, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, ये जो वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड द एम्प्रेस। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ जान तो गए हैं, कुछ चीज़ें तो हैं, लेकिन सोशली अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जुड़ी हुई है, कोई रिश्ता ऐसा है, तो इनके अंदर डर है कि कैसे चीज़ों को मतलब किस तरीके से चीज़ें ख़त्म की जाएं, ठीक है। बहुत कुछ धीरे धीरे खुद के लिए स्टैंड भी लेना चाह रहे हैं कि ठीक है जो भी चीज़ें उनको ख़त्म करके अपने लिए स्टैंड लिया जाए। जगलिंग सिचुएशन में भी हैं, अप डाउन इनकी जो चीज़ें इमोशंस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें कंफर्म ही नहीं हो रहा कि क्या करना है, किस तरीके से थर्ड पार्टी को छोड़ना है, या फिर चीज़ों को ऐसे ही चलने दें, या फिर ऐसे ही बैलेंस होने दें, ठीक है। या फिर ना कुछ किया जाए। मान लो बच्चों की प्रॉब्लम है, समाज की दिक्कत है, जिसके कारण अगर थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं, कुछ भी तो प्रॉब्लम इनकी लाइफ में, इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि किस तरीके से छोड़ना है, ठीक है। तो इसीलिए इमोशनली पेन में है कि कुछ चीज़ें जानते हुए भी इनको थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ रहा है। द चैरियट, क्या एक्शन लेने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। जिन लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है प्लीज़ जाके इंट्रो चेक किया कीजिए। थैंक यू प्रभु। द चैरियट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? चैरियट के लिए चैरियट आया है। तो यहाँ पे आपके पर्सन एक्शन 100% लेने वाले हैं। 80-90% लोगों के साथ तो 100% ये रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन यहाँ पे एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि किसी का कोई काला सच सामने आ गया है। कोई इंसान कोई अपना और पहलू दिखा रहा था, लेकिन इनके आगे कोई और बात सामने आ गई है, ठीक है। कोई और चीज़ इनके सामने आ गई है। किसी की कोई ब्लैक साइड जो इनको पता भी ना होगी, ऐसा भी हो सकता है सामने वाला, ऐसी कोई ब्लैक साइड सामने आ गई है। बहुत पछतावे में है, बहुत गिल्ट में है अपने किए पे, अपनी गलतियों का इनको पछतावा ज़रूर है। और अब ये एक्शन लेना चाह रहे हैं जिनके बारे में इनको पता चला है। डाउटफुल है आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेके। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। स्टार, स्टार क्यों आया है? स्पेशली फाइनेंशियली अपनी लाइफ में जो सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। अगर एक बात बताऊं तो ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ये इमोशनली अपने आप को तोड़ना नहीं चाहते, ना आपके लिए ना थर्ड पार्टी के लिए। जो ट्रूथ है वो क्लियर बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें आएंगी वो मेरे को बोलनी पड़ेंगी, चाहे वो कड़वी होंगी तो भी बोलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि ये इस वक्त अपनी सक्सेस की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, ना कि इमोशनल या रिश्तों की तरफ। इमोशनली नहीं सोचना चाहते, बस बहुत प्रैक्टिकली होके ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करना चाहते हैं। स्पेशली फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो रिश्तों की तरफ भी कुछ लोगों का पर्सन का झुकाव हो सकता है कि हाँ वो अगर एनर्जी स्टक है तो किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से रिश्तों में सक्सेस मिलेगी, इन चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली ये फाइनेंशियली है। बहुत सारी ये अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जाकि जैसे कि कुछ ना कुछ फटाफट से ऐसा क्विकली हो जाए कि इनकी लाइफ में टोटली बैलेंस बन जाए, ठीक है। ये अपनी लाइफ में एक सक्सेस मोड पे आ जाएं।
थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टावर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है कि अगर ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही थी तो एक कर्मा साइकिल ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ब्लैक मैजिक भी कार्मिक साइकिल हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए अगर पास्ट लाइफ में कभी आपने ऐसा किया है, नॉट ज़रूरी नहीं कि इसी जन्म में, कभी पिछला जन्म जो भी रहा हो आपका, ठीक है, कभी भी आपने अगर ऐसा कुछ किया है तो ये आपके साथ भी हो रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर से ब्लैक मैजिक रिमूव हो सकता है, या पर्सन के ऊपर से ब्लैक मैजिक रिमूव हो सकता है, क्योंकि वो कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं आपके पर्सन के। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ही ये एग्रेशन में रहेंगे, तो आप इनके साथ बिल्कुल भी कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। बहुत क्विकली कुछ चीज़ों के डिसीजन लेंगे, बहुत क्विकली। जैसे घोड़े पे सवार होके ना, तो इतना क्विकली कोई डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ये करना है। ठीक है, फूल की एनर्जी है। इनकी लापरवाहियों के कारण भी इनके रिश्ते, इनकी चीज़ें, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस जो है ख़राब हो रही हैं। ओके, चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं क्या है। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? स्टार्ट करते प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जिन लोगों ने भी इंट्रो नहीं देखा है प्लीज़ जाके इंट्रो देखें, ताकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन बार बार उसी से रिलेटेड होते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। फर्स्ट है 2 ऑफ कप्स, देन है 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 4 ऑफ कप्स की। तो यहाँ इस वक्त अगर बॉटम की एनर्जी देखी जाए, अगर फीलिंग्स देखी जाए, करंट फीलिंग्स, तो आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं, इक्वली प्यार देना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो एक कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ कहीं ना कहीं। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि हर किसी के पर्सन जेन्युइन नहीं हो सकते और हर किसी के पर्सन बुरे नहीं हो सकते। कोई सच में ही प्रॉब्लम्स में स्टक है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गेम खेलता है, कोई ट्रू लव में भी है। तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन की कोई भी एनर्जीज़ हैं, लेकिन यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन को ये ज़रूर पता है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और उतना वो आपको दे नहीं पाए हैं प्यार। ठीक है, तो यहाँ पे एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपकी प्योरिटी, आपकी जो भी चीज़ें हैं ना, उनको बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं कि आपका होना और ना होना क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इनके अंदर अब एक डर दिख रहा है और काफ़ी दिनों से दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपको खो देंगे, और कभी कभी वही चीज़ें इनके अंदर गुस्सा भी बन के आ रही हैं आपके सामने, या आपको ये बोलते हो कि थर्ड पार्टी से बहुत खुश हैं या कुछ भी। तो यहाँ पे इनका ये एग्रेशन भी है, क्योंकि इनको डर है आपको खोने का, ये आपको खोना नहीं चाहते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ ये इनकी एनर्जी प्रॉपरली रुक गई हैं, या पॉसिबिलिटी है कि आपके पेरेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स ने ऐसी कोई शर्त रखी हो जिसमें इनको फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना हो। ठीक है, तो ये भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एक एनर्जी ये है कि ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाह रहे हैं, चीज़ें तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हालात इनको कहीं पे भी अलाउ ही नहीं कर रहे।
पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर। पेज ऑफ कप्स जो आपको पता है शो करता है क्या, कि आपकी तरफ बढ़ेंगे लेकिन ये क्विकली कब निकल जाएंगे, ऑन ऑफ की सिचुएशन में आ जाएंगे। देखो ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, ये पॉसिबल है, पर 30-40 लोगों के साथ, 30-40% लोगों के साथ ज़रूर करेगा, क्योंकि ये उन लोगों की एनर्जी है जिनको आपकी ज़रूरत तो होती है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। कोई भी ऑन ऑफ की एनर्जी, चाहे वो फाइनेंशियल ज़रूरत हो, चाहे वो फिजिकल ज़रूरत हो, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ते तो हैं, ऑन ऑफ रखते हैं आपके साथ, छोड़ते नहीं है प्रॉपर वे में, लेकिन बढ़ते हैं, लेकिन कब फिसल जाएंगे वो पता नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ने जो है खुद को आइसोलेट कर रखा, अकेला कर रखा है, परेशान है, तकलीफ में है। इनको आपको अपनाना है लेकिन फैमिली अलाउ नहीं कर रही, समाज अलाउ नहीं कर रहा, या कोई कास्ट इशू हो सकता है, अलग अलग धर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जहाँ पे कि इनको सामाजिक प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिजर्व टाइप के हों, या फिर आपके पर्सन ऐसे हों वो अपने इमोशंस को ज़्यादा किससे भी क्लेरिफाई ना करते हों, ठीक है, या फिर अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करते किसी के साथ भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोशली अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो कि हाँ मतलब समाज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो पहले। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ईगो क्लैशेस वाली एनर्जी भी आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये एनर्जी है कि गलती चाहे उनकी हो लेकिन वो झुकेंगे नहीं, ठीक है। तो हर बार आप ही को झुकाने की एनर्जी है, तो ये आपको समझना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टक हैं कुछ सिचुएशंस में, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे उनको निकलना मुश्किल लग रहा है, पेन में है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, ठीक है। अगर इनसे कहा जाए तो ये रेस्टलेस हो रहे हैं, तो रेस्टलेस इसलिए हो रहे हैं कि आपके लिए देखा जा रहा है ना, तो लेट नाइट ये आपके बारे में काफ़ी देर तक सोचते हैं, बहुत कुछ इनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। बाकी इनको ये ज़रूर एहसास है कि इन्होंने शायद उतना जितना आप डिज़र्व करते थे उतना प्यार आपको दे नहीं पाए। ओके, चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देखें क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। लास्ट, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। 2 शफल रहेंगे प्रभु। लास्ट, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। लास्ट है प्रभु जी। बॉटम से है मैन होल्डिंग अ हार्ट, एक कार्ड और है हॉस्टिलिटीज। ओके, फर्स्ट कार्ड है ब्रोकन हार्ट। ओके, हैप्पी फैमिली, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कम्युनिटी एंड हॉस्टिलिटीज। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, हीलर ऑफ द एजेस, यिन एंड यांग, स्टॉर्म वार्निंग एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, अब दिख रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है ब्रोकन हार्ट एंड बॉटम की एनर्जी है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, यहाँ पे आप ना बहुत ज़्यादा पेन फील करने वाले हैं नियर फ्यूचर में, क्योंकि ये भी 9 नंबर है, ये भी 9 नंबर है। ठीक है, 9 एंड 5 + 4 9। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा एक जो फुलफिलमेंट से पहले जो 10 नंबर एक फुलफिलमेंट का होता है। ठीक है, तो एक जो फुलफिलमेंट से जो पहले एक पॉइंट होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक इमोशनली पेन फील करो, कोई इंसान आपसे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे और आपको लगे कि यार मतलब ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। हो सकता है कि आप किसी और तरफ बढ़ रहे हो लेकिन कोई और आपके जो हमदर्द बन के आपके सामने आए, ऐसी वाली एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई इंसान जो आपका टूटा हुआ दिल है ना उस पर मरहम लगाने की कोशिश करेगा।
आपका जो भी पेनफुल सिचुएशंस है ना, उसमें कोई ना कोई ऐसा इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में, या पहले से ही हो लेकिन आपको पहचान ना हो, तो ऐसा कोई इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में जो कि आपकी लाइफ में ना उस जख्म के ऊपर ना मरहम लगाए, नमक नहीं, मरहम लगाने की कोशिश करे। दर्द आपका मिट सकता है उस इंसान से मिलने के बाद, ठीक है। और देखो, ज़रूरी नहीं होता कि कपल की एनर्जी, कोई फ्रेंड आ सकता है, कोई भी ऐसा आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपके दुख दर्द में, आपकी तकलीफ में आपको ऐसा लगेगा कि बस ठीक है ना लाइफ में, और क्या चाहिए। हैप्पी फैमिली, आप आने वाले वक्त में अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली से बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल रहेंगे, क्योंकि कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी पेनफुल सिचुएशंस रह सकती हैं, ऑलरेडी हो, ये भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहेंगे, बहुत पावर में रहेंगे कि ठीक है जो हो रहा है वो हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कितना झेलना था अब वो झेल भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसी वाली एनर्जी है। कम्युनिटी, समाज में आप तरक्की कर सकते हैं, समाज में आप आगे बढ़ने की एनर्जी है आपकी यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में आप आगे आगे लाइफ में बढ़ते जाएंगे, तो कोई ना कोई तरक्की करते जाएंगे। हॉस्टिलिटीज, फाइट की एनर्जी है, या तो आप अपनी सिचुएशंस से फाइट करना सीख जाएंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फाइट करना सीख जाएंगे, या फिर किसी पर्सन से आपकी फाइट हो सकती है, ठीक है। वो अच्छी बुरी कैसी भी हो सकती है, तो उसको आपको कंट्रोल कर, देखो कभी कभी जो वार्निंग्स आती है ना, उनको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। याद रखो कि हाँ ये चीज़ निकली थी तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आप अपनी चीज़ों को, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर अभी तक आप बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, कभी इन लॉज का होता है, कभी हस्बैंड वाइफ का होता है, बहुत बर्दाश्त कर रहे हो, सब कुछ जानते हो, बर्दाश्त करते हो, यहाँ पे नहीं करोगे आप। मान लो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी की वाइफ है, किसी की मदर है, कोई भी है, ठीक है, या कोई और रोमांटिक है, तो अगर आप उसको झेल रहे हो कि आप नहीं रहना चाहते हो उस तरीके से, तो आप यहाँ पे अब उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओगे, बोलोगे, फाइट करोगे, ठीक है। अब चुपचाप उसको टॉलरेट नहीं करने वाले, बर्दाश्त नहीं करोगे आप। हीलर ऑफ द एजेस, आप ऑटोमेटिकली हीलिंग की एनर्जी में आओगे डियर, जब आप अपने समझने लगोगे ना खुद को, ठीक है। क्योंकि जो एक पेन से गुजरता है ना इंसान, सबसे ज़्यादा पावरफुल वही होता है, क्योंकि उसको पता है वो पेन क्या है। ये नहीं आएंगे आप लोगों में से जो भी ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, आप लोगों की लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा, ट्रिगर मिल सकते हैं आपको, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग, सो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है आपकी लाइफ में जो पेनफुल रहे, जब आपको लगे कि बहुत अंधेरा हो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि नहीं इतना प्यार भी मेरी लाइफ में हो सकता है, ठीक है जी। तो मैंने आपको कहा ना 9 नंबर, यानी कि 9 के बाद से 10 आता है, ठीक है। तो जैसे पेन आपकी लाइफ में आए तो समझ जाइए कि अब आपकी लाइफ में खुशियां भी एंटर करने वाली हैं। चलिए, थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से मेरे, जस्ट थैंक यू वेरी मच, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। चलिए, एक कार्ड तो आई गया है। यू आर रेडी, सॉरी, यू आर रेडी, नो नीड टू वरी, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है आप पूरी तरह से तैयार हो। अभी तक आपके लिए आता ना वेट करो वेट करो, आपसे ईश्वर अब कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हो, बस आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है। जो हो रहा है ना आपके अच्छे के लिए, हमेशा एक बात याद रखो, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मूविंग एंड डिवाइन साइड, ठीक है। तो ये कार्ड आपसे क्या कह रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस आ सकते हैं एकदम से, ठीक है। तो तैयार रहिए, वो फिजिकली भी हो सकता है, स्पिरिचुअली भी हो सकता है, जॉब हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकता है, कोई आप कोई चीज़ चेंज करो, कोई नए बिजनेस में जाओ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने आप को तैयार रखिए, आपने ये नहीं बोलना कि हाँ एकदम से क्या हो गया ये, ठीक है। और ये कोई पॉजिटिव साइन है, कोई नेगेटिव साइन नहीं, आप किसी इंसान को छोड़ सकते हो, ठीक है, किसी ऐसे रिश्ते से बाहर निकल सकते हो। सी द डिवाइन इन एवरीवन, हर किसी में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आप उन चीज़ों को नकारते हो ना, तो ईश्वर को क्या चाहिए, आप जितना प्यार दोगे ना अपने आसपास सबको, जानवरों को, सबको, ठीक है, उतना ज़्यादा आपकी कर्मा कट होते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। ट्रू लीडर्स, ये पहले भी आया था आपके लिए, एंड इंडिविजुअलिटी, दोनों ही कार्ड इससे मैच कर रहे हैं।
आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ट्रू लीडर्स की तरह हो, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसको देख के कि कोई कॉमन, जो कोई कॉमन इंसान है, आपके भाई बहन है, कोई आपको ऐसे फॉलो करे, गलत काम, ठीक है। कोई भी एडिक्शन में नहीं जाना। और आप ट्रू लीडर हो, आप एक अच्छी तरह से किसी को लीड कर सकते हो, संभाल सकते हो आप। तो आपने कभी नहीं घबराना कि आपको एक ग्रुप की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर अ लीडर, ठीक है। तो एक लीडर की तरह सोचिए, इंडिविजुअलिटी। आप अकेले भी काफ़ी हो, आप अकेले भी बहुत सारी चीज़ों को संभाल सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सोचो कि नहीं मैं तो अकेला रह गई, मैं क्या करूं, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ के लिए बने हो जिसमें आपको दुनिया के लिए कुछ काम करना हो, ठीक है। हर कोई अपने लिए सोचेगा तो समाज के लिए कौन सोचेगा, ये वाली एनर्जी भी होती है। अभी उन लोगों को समझ आएगा जो लोग इन बातों में समझते हैं, जो जिनको मान लीजिए किस तरह की कोई समाज सेवा करनी है, जानवरों के लिए करना है, किसी इंसान के लिए कुछ करना है, उनको समझ आएगी मैं क्या बोल रही हूँ। चिंतामणि काली, थैंक यू नटराज। ओके नटराज, चिंतामणि काली एंड हनुमान जी। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो बोले ना आपको जो है वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग। आपके माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। ये मान लो ऑलरेडी आप क्रिएटिविटी करते हो, बट कुछ लोग बोलते हैं कि मैम इससे क्या होगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। आपके दिमाग में बहुत कुछ आएगा, क्या साथ साथ में ये स्टार्ट कर, साथ साथ में वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, या कुछ ऐसा करने लग जाते हैं, कोई आर्ट है आपके अंदर छुपा हुआ, तो उसमें क्या जाता है डियर, ठीक है। तो कोई ना कोई क्रिएटिव थिंकिंग आपके अंदर जो है वो पनपेगी या पनप रही है, तो उसको आप जो है मतलब यहाँ पे पंख दोगे उड़ने के लिए। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, ठीक है। तो माँ चिंतामणि काली जो है आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रही हैं दुश्मनों के ऊपर जीत की। हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की, ठीक है। अंदर से पावरफुल फील करेंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे वो। ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए डियर, थैंक यू।